एक आयताकार हाल है, इसका क्षेत्रफल 108 है। यदि लंबाई 12 है तो परिमाप क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 12 तो 12 गुणित x बराबर 108। 12 से 12 नंबर 108 और x की वैल्यू न हो जाएगी। बोल रहा है परिमाप क्या है? परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी। तो 2 गुणित l हो गया जी, l हो गया 12 और b हो गया 9। 12 9 21, 21 दूनी 42। सीधा राइट आंसर। एक आयत का परिमाप 32 है। परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। 32 है, 2 से 32 चलाएगा 16 बार, l प्लस बी हो जाएगा 32। इसका यदि लंबाई 9 है, यदि लंबाई 9 है और 16 हो गया ये परिमाप, तो यदि लंबाई 9 है, 9 का सही पक्षांतर रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा कितना? 7। साथ ही तरह एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है तथा इसका क्षेत्रफल, एक बार हमने करवा दिया है। क्षेत्रफल हो गया इतना, इसका पास घनाभ का एक पास वर्गाकार की बात हो रही, तो यानी कि a का स्क्वायर जो है वो 100 है। a की वैल्यू हो जाएगी 10। बड़े किनारे की लंबाई यदि 15 है, 15 गुणित 10 हो जाएगा। प्रत्येक की जगह लाएंगे इसमें। 150 इज द राइट आंसर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 12 और 9 है। घनाभ का आयतन यदि कितना है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन का ही सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 15 गुणित 9 गुणित h बराबर 675। 15 से 1560, 15 5 75, 9 से 9 5 45। h की जो वैल्यू आती है वो 5 आ जाती है। घन का संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6a का स्क्वायर बराबर आ गया 1536। 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 25 30, 6 3 36। a का स्क्वायर होता है 256। a की वैल्यू आ जाएगी कितना? 16। ठीक है, a की वैल्यू 16 आ गई। घन निकालना है तो इसका क्यों निकालना है, कैसे आएगा? a का स्क्वायर 256 आ ही गया था, इसमें एक बार और 16 से गुणा कर दो। 16 96, हासिल की 9, 16 5 80 और 89 का 9, हासिल की 8, 16 दूनी 32 और 8 40। इज द आंसर 40 96 इज द राइट आंसर।